इस मूवी के जरिए हम पूरे देश को एक बार पुनः कन्हैयालाल जी की जो निर्मम हत्या की गई और जिन कारणों से की गई उसको दिखाना चाहते हैं। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश भयमुक्त है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का गैंग तो किसी को गोली मार ही नहीं पा रहा है। तो ये जो मोनू मानेसर के नाम से झूठी धमकी दे रहे हैं, या अभिषेक सोम कोई समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है हम स्टेज पर तोड़फोड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसी की माँ ने दूध पिया है, किसी दुकान पे जाके तोड़फोड़ कर दे, किसी स्टेज पे जाके सेट पे जाके तोड़फोड़ कर दे। जासूस का रोल कौन करेगा? उधर चैनल पे चल रहा था जासूस, सीमा जासूस। हमने कहा जासूस जासूस इसको ही कर लेते हैं। और दूसरी जो हमने मूवी रजिस्टर्ड कराई है वह है कराची टू नोएडा, जो इनकी पर्सनल लव स्टोरी पे बनेगी, जो इनकी पूरी स्टोरी है सीमा और सचिन पे। और एक मैंने कराई है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये जो लव जिहाद चल रहा है, और अंजू जो पाकिस्तान गई है वो यही सोच के गई ना मेरा नसरुल्ला ऐसा नहीं है, जैसे साक्षी वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नतांश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्राइम तक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमित जानी। वही अमित जानी जिन्होंने हाल में अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को अपने फिल्म के अंदर रोल ऑफर किया है। हालांकि इस रोल के चलते उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा उन्हें कई तरह की धमकियां भी मिल रही हैं। इन तमाम धमकियों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ये फिल्म है उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दें। तो अमित जी, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं जिनको आपकी अपकमिंग मूवी है उसके बारे में नहीं पता है, उसको थोड़ा ब्रीफ करिएगा कि क्या उस मूवी का जॉनरे है और ये मूवी कब रिलीज़ होने वाली है। देखिए, पिछले साल उदयपुर राजस्थान में कन्हैयालाल साहू जी की कुछ तालिबानी विचारधारा के लोगों ने गला काट कर हत्या कर दी थी। तो उस हत्या के पीछे की जो वजह थी वो था ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, वहाँ पे एक आकृति बरामद हुई जिसको हिंदुओं ने कहा कि ये शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। एक पक्ष ने कहा कि फुवारा है। फिर उसकी बहस बढ़ी, फिर उसमें विवाद शुरू हुआ। नुपुर शर्मा के बयान के बाद उस विवाद को पैगंबर विवाद से जोड़ा गया। पूरे देश में सरतन से जुदा के नारे लगे। उसी की बलि वेदी पर कुर्बान हो गए कन्हैयालाल साहू। तो ये मूवी उस घटना को विस्तृत रूप से दिखाने के लिए बन रही है। ये सत्य आधारित घटना जो है उस पर आधारित है। और इस मूवी के जरिए हम पूरे देश को एक बार पुनः कन्हैयालाल जी की जो निर्मम हत्या की गई और जिन कारणों से की गई उसको दिखाना चाहते हैं। सर, इसकी क्या रिलीज डेट क्या होगी? ये नवंबर में रिलीज होगी। हमारी स्टोरी कंप्लीट है, स्क्रीन प्ले कंप्लीट है। हाँ, इसी साल नवंबर में कंप्लीट हो, ये रिलीज हो जाएगी थिएटर पे। सर, इसी साल नवंबर में वैसे देखा जाए तो राजस्थान का इलेक्शन भी है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है? गदर भी रिलीज हो रही है इसी साल। ये ओ माई गॉड भी रिलीज हो रही है। कंगना जी की इमरजेंसी भी रिलीज हो रही है, हमारी भी रिलीज हो रही है। तो हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको हो, तो जनता तय करेगी। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रचार के अपने तंत्र हैं, हम उनके प्रचार का हिस्सा नहीं है। जिस हिसाब से जो पाकिस्तानी महिला यहाँ पे आई हुई है सीमा हैदर, उसको अचानक से इट वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो कास्ट ऑफ़र किया है, वो क्या ऐसा आपको लगा कि आपने उसको, जो एक महिला थी पाकिस्तानी, उसको कास्ट ऑफ़र किया? हम लोग कास्टिंग कर रहे थे, तो कास्टिंग करते करते हमारे कास्टिंग में रोल है भी कन्हैया का रोल कौन करेगा, आईबी ऑफिसर का रोल कौन करेगा, योगी आदित्य जी महाराज का रोल कौन करेगा, सब हम रोल कर रहे थे। तो एकदम हमारी, चूंकि स्क्रीन प्ले में पहले से ही एक कास्ट है जो हमारे भारत के अंडर कवर है और पाकिस्तान में है, वो फीमेल ही है बाई चांस। तो हम उस पर हमने कहा जासूस 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 का रोल कौन करेगा। उधर चैनल पे चल रहा था जासूस, सीमा जासूस। हमने कहा जासूस जासूस इसको ही कर लेते हैं। और फिर हमने देखा कि पहले उसने कहा भी था कि मुझे फिल्मों में काम करना, उसका कॉन्फिडेंस देखा कैमरे को फेस करने का, रील्स वगैरह देखी। फिर एक खबर भी आई कि आर्थिक तंगी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा हमें तो करोड़ों रुपये बांटना है, जो भी हमारी कास्ट है 100-125 उनको। तो जब इसको उनको देंगे तो इसको दे देंगे, तो इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएगी और हमें करेक्टर मिल जाएगा। इतनी सी बात है। ये इंटरेस्ट कहीं दर्शकों को भी था, तो ये मुझे जानना है कि वो क्या रोल इस फिल्म में प्ले करने वाली है। साथ ही जो नई अपकमिंग मूवी है उसके अंदर उसको क्या है, आपको ऐसा टैलेंट दिखा कि उसको ये रोल ऑफर किया है आपने? जब कन्हैयालाल साहू जी की हत्या हुई थी तो राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने फिर केस टेकअप किया और एनआईए ने कहा 2 नहीं 11 थे, 2 पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी हमारी कहानी घूमती है, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई है अकॉर्डिंग टू एनआईए चार्जशीट। तो अब जब पाकिस्तान में हमारी कहानी घूम रही है तो पाकिस्तान में हमारा मूवी में एक रो एजेंट है
जो हाफिज सईद और बाकी जो टेररिस्ट संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन भारत की एजेंसी को देती है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है उसमें पहले से ही कोई लड़की है, तो वही रोल हमने सीमा हैदर को दिया कि तुम भारत की तरफ से जासूसी करो फिल्म में। रियल लाइफ में तुमको पाकिस्तान का जासूस बताया जा रहा है, नहीं रियल में तुम भारत की जासूस बनोगी। उसने कहा मैं तैयार हूँ। हमने कहा तैयार हो तो मैं आता हूँ। उसने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, चाय पी, उसको डायलॉग्स दिए, ऑडिशन हुआ, रेडी। उसने आपके कैमरों के सामने कहा जानी जी ने मुझे ऑफर दिया, मैं तैयार हूँ। हाँ। अमित जी, जिसको मतलब यूपी ATS हो या फिर बहुत सारी तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये शक कर रही है कि वो कहीं जासूस तो नहीं है, उसको आपने रो एजेंट बना दिया है। इट इज़ समथिंग लाइक यूनिक। अभी भी केस चल रहा है हालांकि उसके ऊपर। हालांकि इससे परे मैं आपको ये जो ऑडियो आपको धमकी मिली है उस बारे में आप सवाल करना चाहूँगा कि जो मोनू मानेसर हैं, जो हाल में जिसका नाम सामने आया था, ये जो नूह में हिंसा हुई थी उसमें, तो उसके नाम से क्या धमकी मिली है और इसके ऊपर आपने क्या लीगली प्रोसीजर किया है? तो हमें आप पुलिस में पकड़े। सांसद जी एक बात ध्यान रखना, फ़ोन नहीं उठाया तो खामखा में आप पुलिस में पकड़े जाओगे। मैंने आपका नाम उछाल दिया है, ठीक है? मोनू मानेसर बोल रहा हूँ मैं, समझ गया ना? 6 तारीख को मैं शाम में बैठा था, मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आया। मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या कोई भी वीडियो कॉल कभी एक्सेप्ट नहीं करता, स्कैम चल रहे हैं। तो फिर जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मैसेज आया कि सांसद जी फ़ोन उठाओ, फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारा नाम पुलिस को दे दूंगा और तुम फंस जाओगे, और मैं मोनू मानेसर बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा ऑडियो मैसेज आया उसका कि अगर तुमने सीमा को गाली देते हुए, सीमा को उसने कहा अगर तुमने सीमा हैदर को अपनी फिल्म में लिया, कोई रोल दिया, सेट पर लेके गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ये जो कॉल आई, कॉल करने वाले ने बताया कि मोनू मानेसर हूँ, एक नंबर से पर्टिकुलर फ़ोन आया, मैसेज आया ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि मोनू मानेसर अमित जानी को धमकी नहीं दे सकता। मोनू मानेसर, बाबू बजरंगी, कोई भी इस देश में जो गोरक्षक हो या हिंदुत्व का काम कर रहा हो, वो अमित जानी को धमकी नहीं दे सकता। ये कोई क्या वजह रही होगी इस सब? ये वो लोग हैं जो इंडिया नामक गठबंधन में अभी शामिल हुए हैं, सब लोग। हम चूंकि कन्हैयालाल जी की हत्या दिखा रहे हैं तो हमें वो बयान भी दिखाना पड़ेगा राहुल गांधी जी का, जिसमें वो कह रहे हैं इनोसेंट हैं, बच्चे हैं, मुझे कोई एंगर नहीं है। वो बयान मुझे लगता है ये इस बात से चिड़े हुए हैं सब लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने भी धमकी दी है ना सेट पे तोड़ फोड़ करने की, अभिषेक सोम ने। तो ये तमाम लोग इस फिल्म से डरे हुए हैं। इन्हें लगता है कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। तमाम तरह के सवाल हैं वो सामने आ रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी प्रोपोगंडा है और इसके ज़रिए अमित जानी अब धीरे धीरे क्या है बीजेपी में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। तो ये इस सब जो सवाल है उसके ऊपर क्या जवाब? मैं भाजपा में कभी रहा नहीं, मैंने अभी कोई आवेदन प्रत्यावेदन नहीं किया बीजेपी में जाने का। जहाँ तक बात है प्रोपेगेंडा की, द कश्मीर फाइल को भी प्रोपेगेंडा कहा गया, जबकि लाखों लोगों का जेनोसाइड हुआ, उन्होंने सिर्फ 50 लोगों का दिखाया। केरला स्टोरी को भी प्रोपेगेंडा कहा गया। जब भी कोई मूवी देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता के लिए बनेगी, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है और लेफ्टिस्ट है, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, लेफ्ट वाले, ये प्रोपेगेंडा कहेंगे। हमें आदत हो गई प्रोपेगेंडा सुनने की। अमित जी, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज़ जो आ रही है उससे जो सांप्रदायिक सौहार्द है इस देश का वो बिगड़ सकता है? नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द तो ऐसी घटनाओं से बिगड़ता है। डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, साक्षी की हत्या हुई, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई, कन्हैयालाल साहू जी की हत्या हुई। हत्या के लिए उकसा थोड़ी रही है मूवी, हत्या हुई है उसको दिखा रही है। जब कन्हैयालाल साहू जी की हत्या हुई तो पूरे देश में नारे लगे, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ऐसे तो नहीं कि नारे लगे हर हर महादेव के, हमने सरतन से जुदा देखा। हम बिल्कुल रियलिटी दिखा रहे हैं। रियलिटी से माहौल खराब नहीं होता, रियलिटी से लोग अवेयर होते हैं। एक्चुअली इस तरीके के सेंसिटिव टॉपिक है वो बहुत सारे हैं। जैसे अभी मणिपुर में हिंसा हुई, चाहे नूह की हिंसा हो, जैसे RPF जवान ने अभी जो ट्रेन में जो घटना को अंजाम, वारदात को अंजाम दिया था। तो आपको नहीं लगता कि इन सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को भी कवर करना चाहिए या फिर इनके ऊपर भी कोई मूवीज़ का आपका इरादा है? देखो, हमारा तो नया प्रोडक्शन हाउस है। हमारी पहली मूवी तो ये ए टेलर मर्डर स्टोरी, चूँकि हम 1 साल से काम कर रहे हैं, कोई मूवी एक दिन में नहीं बनती है। और 3 मूवी मैंने जो है आज रजिस्टर्ड कराई हैं। 3 मूवी मैंने आज रजिस्टर्ड कराई हैं। एक मॉब लिंचिंग के नाम से, जिसमें हम दिखाएंगे डॉक्टर नारंग की हत्या, ध्रुव त्यागी की हत्या, और जो पालघर में साधु बाबा थे उनकी हत्या कैसे हुई उद्धव ठाकरे की सरकार में। दूसरी जो हमने मूवी रजिस्टर्ड कराई है वह है कराची टू नोएडा, जो इनकी
पर्सनल लव स्टोरी पे बनेगी, जो इनकी पूरी स्टोरी है सीमा और सचिन पे। और एक मैंने कराई है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये जो लव जिहाद चल रहा है, और अंजू जो पाकिस्तान गई है वो यही सोच के गई ना मेरा नसरुल्ला ऐसा नहीं है, जैसे साक्षी वाला था। तो मैं तो समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। देखो लोग बनाते हैं 100 करोड़ कमाने के लिए मूवी, मैं बना रहा हूँ 100 करोड़ को जगाने के लिए मूवी। मेरा अपना एजेंडा है। ठीक है अमित जी, ये तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। और हम यही करते हैं कि आपकी जो मूवी है वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करे। और आशा ये भी रहती है हमको कि जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है या कोई पक्षपात के बिना कोई सच्चाई वाली मूवी आप इसी तरीके से जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लेके आए। और इस बातचीत में जुड़ने के लिए अमित जानी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।